खामोश एहसास, जब दिल बिना शब्दों के समझते हैं। क्या आपने कभी अचानक इमोशंस की लहर महसूस की है? शायद आपको पता चल गया हो कि आपका कोई दोस्त दुखी है, उसके एक शब्द बोलने से भी पहले। ये हम में से कई लोगों के लिए एक कॉमन एक्सपीरियंस है। ये इंसानी कनेक्शन का एक खूबसूरत रहस्य है। हमें अंदर से कुछ गहरा महसूस होता है। ये फीलिंग अंदर से एक हल्की सी दस्तक जैसी है। ये हमें किसी दूसरे इंसान के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बताती है। ये एक खामोश जबान की तरह है जो हमारे दिल बोलते हैं। हो सकता है आप अपने किसी प्यारे से मीलों दूर हो, फिर भी आपको उनकी जॉय या उनकी वरी का एहसास हो जाता है। एक मदर अक्सर जान जाती है कि उसके चाइल्ड को उसकी जरूरत है, भले ही चाइल्ड दूसरे कमरे में चुपचाप खेल रहा हो। ये कोई मैजिक नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। ये इंट्यूशन की पावर है जो आपके जरिए काम कर रही है। ये एक स्पेशल गिफ्ट है जो हम सबके पास है। हमें बस सुनना सीखना है। ये इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर के गहरे हिस्से से आती एक हल्की सी आवाज है। ये एक ऐसा कनेक्शन है जो सिर्फ शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा है। ये आपके अस्तित्व की शांत गहराइयों से बहता है। हमारी दो अंदरूनी दुनिया, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मन। हम सब दो तरह के मन के साथ जीते हैं। इन्हें अपने अमेजिंग सेल्फ के दो पहलू समझो। पहला है कॉन्शियस मन। ये वो मन है जिसे आप रोजाना इस्तेमाल करते हैं। ये आपको सोचने और प्लान्स बनाने में मदद करता है। ये आपको रीजन और सिचुएशंस को एनालिसिस करने में मदद करता है। ये आपके सिर के अंदर की वो आवाज है जो आपसे बात करती है। जब आप जागे हुए और अवेयर होते हैं तब ये एक्टिव रहता है। ये एक जहाज के कैप्टन की तरह है जो आपके रोज के कामों को दिशा देता है। फिर आता है सबकॉन्शियस मन। ये मन उस जहाज के नीचे विशाल ओशन की तरह है। ये गहरा है, पावरफुल है और अजूबों से भरा है। इसमें आपकी सारी मेमोरीज और आपके बिलीफ्स बसे होते हैं। ये आपके इंट्यूशंस और आपके ड्रीम्स का सोर्स है। ये हमेशा चुपचाप बिहाइंड द सीन्स काम करता है। ये आपकी फीलिंग्स, आपकी हैबिट्स और आपके ऑटोमेटिक रिएक्शंस पर असर डालता है। ये आपकी सबसे गहरी विजडम का भंडार है। कॉन्शियस मन बहुत यूजफुल है, बिल्कुल, लेकिन इसकी अपनी लिमिट्स है। ये एक समय में कुछ ही चीजों पर फोकस कर सकता है। विचारों की गूंज। सबकॉन्शियस दूसरों को कैसे महसूस करता है? आपका सबकॉन्शियस मन यह कैसे जान लेता है कि दूसरा इंसान क्या सोच रहा है या महसूस कर रहा है? यह वाकई एक फैसिनेटिंग प्रोसेस है। आपका सबकॉन्शियस अविश्वसनीय रूप से सेंसिटिव होता है। यह बहुत ही सटल सिग्नल्स को पकड़ लेता है। ये सिग्नल्स अक्सर आपके कॉन्शियस मन से छूट जाते हैं। यह उस एनर्जी को महसूस करता है जो लोग रेडिएट करते हैं। हर थॉट और इमोशन एक एनर्जी फील्ड बनाता है। आपका सबकॉन्शियस इन फील्ड्स को महसूस कर सकता है। यह एक अंदरूनी रेडार की तरह है। साइंस अब इसे समझने लगी है। मिरर न्यूरॉन्स जैसे कॉन्सेप्ट्स दिखाते हैं कि हम कैसे वो महसूस कर सकते हैं जो दूसरे महसूस करते हैं। ये खास ब्रेन सेल्स तब फायर करते हैं जब हम किसी और को कोई इमोशन एक्सपीरियंस करते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है मानो हम खुद उसे एक्सपीरियंस कर रहे हों। कुछ लोग क्वांटम इंटरकनेक्टेडनेस की भी बात करते हैं। इससे पता चलता है कि बहुत गहरे लेवल पर हम सब लिंक्ड हैं। हमारे मन पूरी तरह से सेपरेट नहीं है। इससे इंफॉर्मेशन का एक सबटल ट्रांसफर हो पाता है। स्पिरिचुअल नजरिए से यह बात अच्छी तरह समझी जाती है। सेक्शन 4, अपनी अंदरूनी आवाज को जगाना। सबकॉन्शियस तक पहुंचने के आसान रास्ते। आप अपने सबकॉन्शियस मन की विजडम तक पहुंचना सीख सकते हैं। इसके लिए सिंपल और जेंटल तरीके हैं। मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है। जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपने बिजी कॉन्शियस मन को शांत करते हैं। इससे आपके सबकॉन्शियस की धीमी आवाजों को सुनने के लिए स्पेस बनती है। बस हर दिन कुछ मिनट्स के लिए शांति से बैठें। अपनी ब्रेथ पर फोकस करें। थॉट्स को बिना किसी जजमेंट के आने और जाने दें। यह स्टिलनेस दरवाजा खोलती है। साइलेंस की प्रैक्टिस करना या मौना, जैसा कि भारत में जाना जाता है, भी बहुत हेल्पफुल है। हमारी इस नॉइजी वर्ल्ड में साइलेंस एक सच्चा गिफ्ट है। हर दिन कुछ समय पूरी तरह साइलेंस में बिताएं। टेलीविजन, फोन और सभी डिस्ट्रैक्शंस बंद कर दें। बस अपने साथ रहें। इस क्वाइट स्पेस में आपकी इनर अवेयरनेस बढ़ती है। आप अंदर से आने वाले सबटल मैसेजेस के प्रति ज्यादा अट्यून्ड हो जाते हैं। आपको अपनी इनर वॉइस ज्यादा साफ सुनाई देने लगेगी। गैप 2S एक और तरीका है एनर्जी सेंसिंग की प्रैक्टिस करना। अपने आसपास की सटल एनर्जीज के प्रति अवेयर बने। सेक्शन 5,
युगों का ज्ञान, प्राचीन भारतीय शिक्षाओं में सबकॉन्शियस मन। सबकॉन्शियस मन का कॉन्सेप्ट नया नहीं है। इसकी जड़ें प्राचीन भारतीय विजडम में बहुत गहरी हैं। हमारे पूज्य स्क्रिप्चर्स और सेजेस ने इसके बारे में विस्तार से बताया है। उन्होंने इसे कई नामों से पुकारा, जैसे अंतर्मन यानी अंदर का मन, या चित्त, जिसका योगा सूत्रास में अर्थ है मन का सार। ये मन का सार हमारे सभी इंप्रेशंस, मेमोरीज और टेंडेंसीज को रखता है। ये हमारे अस्तित्व का विशाल रिजर्वोयर है। भारत के प्राचीन ऋषिज और योगीज मन के मास्टर्स थे। उन्होंने इसकी पावर को समझने और उसे हार्नेस करने के लिए गहरी टेक्निक्स विकसित की। वे जानते थे कि सच्ची विजडम और लिबरेशन अंदर से ही मिलती है। गहन मेडिटेशन और इंट्रोस्पेक्शन के जरिए उन्होंने अंदरूनी रियल्म्स की खोज की। उन्होंने इनक्रेडिबल इंट्यूटिव एबिलिटीज दिखाई। वे साधारण सेंसेस की पहुंच से परे सच्चाइयों को परसीव कर सकते थे। उनका जीवन हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। उनके टीचिंग्स आज भी हमें मार्गदर्शन देते हैं। सेक्शन 6, सुनने की कोमल कला, दूसरे के मन को समझना। किसी दूसरे व्यक्ति के मन में क्या है, यह समझने के लिए हमें सबसे पहले एक रिसेप्टिव दिल विकसित करना होगा। यह किसी ड्रामेटिक सेंस में साइकिक पावर्स के बारे में नहीं है। यह गहरी एम्पैथी और इंट्यूटिव लिसनिंग के बारे में है। पहला स्टेप है सच में समझने की चाह रखना। दूसरों के पास ओपन माइंड और कंपैशनेट स्पिरिट के साथ जाएं। अपने खुद के जजमेंट्स और प्रीकंसेप्शंस को छोड़ दें। कनेक्शन के लिए एक सेफ स्पेस बनाएं। गहरी एम्पैथी कल्टीवेट करें। खुद को दूसरे व्यक्ति की जगह रखकर देखने की कोशिश करें। इमेजिन करें कि वे क्या महसूस कर रहे होंगे। फील इट विद देम इफ यू कैन। एम्पैथी समझ के ऐसे चैनल्स खोलती है जो शब्दों से परे हैं। जब आप सच में एम्पैथाइज करते हैं तो आप हार्ट लेवल पर कनेक्ट करते हैं। आपका सबकॉन्शियस मन उनके सबकॉन्शियस सिग्नल्स के प्रति ज्यादा अट्यून्ड हो जाता है। ये आत्माओं के बीच पुल बनाने का एक खूबसूरत तरीका है। अपने पूरे अस्तित्व के साथ एक्टिव लिसनिंग की प्रैक्टिस करें। इसका मतलब सिर्फ शब्द सुनना नहीं है। सेक्शन 7, अपनी शक्ति को अपनाना, सबकॉन्शियस हार्मनी से बदला हुआ जीवन। अपने सबकॉन्शियस मन में मास्टरिंग करना सचमुच आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह गहरी सेल्फ डिस्कवरी और एम्पावरमेंट की जर्नी है। जब आप दूसरों को गहरे लेवल पर समझना सीख जाते हैं तो आपके रिलेशनशिप्स फ्लरिश करते हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम हो जाती हैं। कनेक्शन और कंपैशन बढ़ते हैं। आप अपने इंटरैक्शंस में ज्यादा हार्मनी और लव एक्सपीरियंस करेंगे। ये आपके आसपास पॉजिटिविटी की एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है। इसके बेनिफिट्स सिर्फ रिलेशनशिप से कहीं ज्यादा है। अपने सबकॉन्शियस में टैपिंग करने से आपकी क्रिएटिविटी बढ़ती है। ये आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज को सुधारता है। आप पाएंगे कि एक इनर विजडम आपका मार्गदर्शन कर रहा है। प्रॉब्लम्स जो मुश्किल लगती थीं, उनके इजी सॉल्यूशंस मिल सकते हैं। आप अपने ट्रू पर्पस के साथ ज्यादा अलाइंड महसूस करेंगे। ये कनेक्शन शांति और फुलफिलमेंट का गहरा एहसास लाता है। ये आपके लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ का एक नया लेवल अनलॉक करता है। याद रखें, ये इनक्रेडिबल पावर पहले से ही आपके अंदर है। ये आपका बर्थ राइट है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसे आपको बाहर से अक्वायर करने की जरूरत है।